हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के सेशन में आज अपन देखने वाले हैं वो है फाइंडिंग रूट्स। रूट्स अपन निकालने वाले किसके? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, है ना। क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में देखा था, किसका जिक्र किया था अपन ने? लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अपने लास्ट वीडियो में देख लिए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो लास्ट ही वीडियो है, जस्ट लास्ट वीडियो, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो जो थी इसी पे थी, जिसके अंदर अपन ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में जाना था। अगर कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे तो उसका अपन रूट कैसे निकाले, वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और आपको वो पता भी होगा। लेकिन जो आज अपन चेक करने वाले हैं वो है नॉन परफेक्ट। जैसे कि मान लो आपको रूट 25 दे दिया, तो ये तो आपको पता है अभी रूट 25, तो आपको पता है अभी ये 5 का फिक्स है ना। क्योंकि ये परफेक्ट नंबर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट अगर ये 25 की जगह 24 होता तो भाई, तो आपका क्या आ जाता, वो नॉन परफेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के नंबर जो डेसिमल के अंदर उनके रूट आए, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसे 24 आप ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप 24 ले रहे हो तो आपको पता है 24 लोगे तो वो किसके अंदर आएगा? डेसिमल के अंदर आने वाला है। बिना डेसिमल के अंदर तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ उसके अंदर आएगा। तो वो अपन आज चेक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए चलते हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक बार आप देख लो, लेकिन ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। जैसे कि अब अपन 5 ले रहे हैं, ठीक है ना, रूट 5। देखो रूट 5 अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड अपन ने जो नंबर दिया ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये 5 है तो 5 के पास वाला नंबर कौन सा है जो परफेक्ट रूट होता है, मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 5 के पास में एक तो 4 होता है, 4 ही होता है। 4 के बाद तो 9 आता है डायरेक्ट फिर, है ना। तो अपने पास कौन सा नंबर है परफेक्ट? पहला तो 1, 1 तो है ही, हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत पीछे है वो। तो अपना क्या हो गया? 4 ही हो गया। जो 4 क्या है? 5 के पास में है। तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएंगे? ये टुकड़े हो जाएंगे एक तरीके से। इसको ब्रेक कर दिया अपन ने, ठीक है ना। 5 को ब्रेक कर दिया 4+1 में। अगर यही 5 की जगह क्या होता आपका? मान लो 5 की जगह आपका होता 8 होता, ठीक है, या 10 होता। तो 10 होता तो आप क्या करते उस सिचुएशन में? 10 होता तो आप क्या करते? 10-1 करते, है ना। भी 10-1 क्यों करते आप? अब आपको अगर मान लो 11 दे दिया तो क्या करोगे? 10+1 करोगे, 10+1 करोगे तभी तो। अब 10+1 नहीं करोगे आप, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 9+2 करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 9 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 3 का, और 2 प्लस में हो गए तो टोटल आपके 11 हो गए। तो इस तरीके से ब्रेक करते हैं अपन। तो वो आपको आगे मैं जैसे जैसे बताऊँ आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको देखो आप, रूट 5 दे रखा है। रूट 5 के अपन ने ब्रेक कर लिए 4 और 1 के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बता रखा है, क्या बता रखा है? फॉर्मूला। इसको आप ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। क्या है अपना यहाँ पे? भी रूट x लिख रहे हैं अपन। रूट x कौन सा आएगा? जो परफेक्ट नंबर है वही आएगा। तो रूट इसको अपन ने तोड़ के लिख दिया इस तरीके से, ब्रेक करके लिख दिया 4+1 के अंदर, ठीक है ना। तो रूट x यहाँ पे आ जाएगा। रूट x यानी कि जो 4 है वो यहाँ पे आएगा। अब आपको ये रूट 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन को तो फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ये माइंड में हो जानी चाहिए। भाई ये 2 आएगा, प्लस में 1/2 × 2 आएगा, है ना। भी 2 प्लस में 1/4 आ जाएगा, बस यही होने वाला है। तो ये क्या हो जाएंगे लास्ट में ऐड। अब 1/4 क्या होता है? 0.25 होता है। आई बात समझ में? तो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। जैसे मान लो आपको दे दे 8 दे दिया। अब 8 दे दिया तो कैसे करोगे भाई क्वेश्चन को? 8 के नज़दीक 4 होता है या 9 होता है? बताओ किसके नज़दीक होता है? 8 9 के ही होता है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? 9-1 हो जाएगा, है ना। 9-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 ही बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस में 1/2 × 3 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान। चलो, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर कर सकते हो। चलो अब आगे अपन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। अब जैसे 11 दे रखा आपको, 11 के आप कैसे लिखोगे? आपको पता है 11 के पास में ऐसा कोई परफेक्ट नंबर देखो पहले तो। भी एक तो आपका 9 हो सकता है, 9 के बाद आपका 16 हो सकता है। तो 11 किसके पास में है? 9 के या 16 के? सीधी सी बात है, 9 के पास ही होगा। 16 के पास तो होने से रहा, क्योंकि वो तो इसके बीच में 5 का गैप है, इसके बीच में 2 का गैप है। तो ये ही होने वाला है, यानी 9 होने वाला है। तो इसके जो टुकड़े अपने रहने वाले हैं वो टुकड़े कौन कौन से बनेंगे ये आपको देखना है। तो टुकड़े आपके क्या बनेंगे भी? रूट 9 प्लस में 2 बन जाएंगे, है ना। इनको ब्रेक अपन जब करेंगे 9+2 में ब्रेक हो जाएगा। अब ये आपका x का काम कर रहा है, ये आपका y का काम कर रहा है। और फॉर्मूला अपना जब प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा, सीधी सी बात है। तो इसको जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे? रूट एक्स यानी कि 3 प्लस में
वाई कितना है आपका, इस बार आपका 2 है, बाय में 2 इंटू में रूट एक्स कितना है 9, रूट एक्स यानी इंटू में 3, यही आएगा, ये यहाँ से कट गया, ये 3 आई, तो 3 प्लस में 1/3 कितना होता है भाई, 1/3 जब आप निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग यही आता है ना, 0.33, तो ये 0.33 समथिंग आएगा, है ना। तो इसको आप क्या लिख दोगे, 3.33। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना कहीं आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो अभी आगे एक और देखते हैं अपन, बड़े क्वेश्चन अपन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो अब ये देखो, इसके आसपास वाले देखो, 20 तक तो आपको स्क्वायर माइंड में याद करने पड़ेंगे, 20 तक क्या 30 तक भी कर लो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कि इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इसका आप देखोगे पास में नंबर देखो, पास में 194 14 का कितना होता है, माइंड में लाओ 14 का 196 होता है ना, 14 का कितना होता है 196, ठीक है। और इसके छोटा और 13 का हो सकता है, यानी 169, इन दोनों के बीच में ही आने वाला है। लेकिन पास में कौन सा है ये देखो, पहले तो पास में कौन सा है, ये तो पास में है ही नहीं किसी हालत में, तो यही हो सकता है अभी 196। यानी इसके जो टुकड़े रहेंगे वो कौन से, यानी इसको जब अपन ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेकिंग पार्ट अपना क्या होगा 196 और माइनस का 5, है ना आसान सा। अब इसको आप कैसे लिखोगे, रूट एक्स यानी कि 14, तो 14 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस ही आएगा। फिर अपना क्या होता है वाई कितना है 5 इंटू में 2 इंटू में क्या था अभी रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 14 ही आएगी, तो यहाँ पे आप 14 लिख दीजिएगा। बस इतना तो है, अपना आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कितना है 14 है, और इसको आपको कट करना है, तो इसको आप जब कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5/28 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 5/28, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो 5/28 आप जब कर लोगे तो आपका आंसर ये समथिंग, आप इसको टुकड़े करना आपको आते ही हैं, या तो क्या कर लो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5/28 हो जाएगा ना 5/28, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर दोगे ना तो ये पॉइंटों में आएगा आपका, लग समथिंग आएगा 1.785, 1 पॉइंट, ठीक है ना 0.17, ठीक है ना। तो ये 0.17 आएगा यहाँ पे आपका, 0.17 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो ये आपका 13.83 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ये एकदम परफेक्ट है, इसके पास में से मिलेगा आपको आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इसके टुकड़े करो जरा, इसके पास में 25 का 15 का कितना होता है अभी, 15 का 15 का 2 to 5, आई एम राइट 2 to 5 होता है। अब इससे बड़ा कौन सा होता है अभी 16 का देखोगे 256, पास में कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, ये वाला ही है, यानी कि जो अपना एक्स है वो 15 होने वाला है, माइंड में है। तो इसके अपन जब ब्रेक करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, √2 to 5 करेंगे, प्लस में कितना आएगा भाई, प्लस में अपना कितना आने वाला है, √2 to 5 अपन ने लिख दिया। अब अपना कितना बच गया 9 बच गया, कितना बच गया 9 बच गया, बस तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका कितना आ जाएगा 15, प्लस आएगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं होता है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट नहीं होता है। और 15 का आपको पता ही है कितना होता है 2 to 5 होता ही है, और बच गया कितना 9, और बाय में 2 इंटू में 15, यही आने वाला है। ये 3 पे कट गया और ये 5 पे कट गया, है ना। तो 3/10 यानी 0.3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.3, क्योंकि ये 5 10 हो गई और ऊपर 3 है तो 0.3 लिख सकते हैं पॉइंटों में, तो ये 15.03 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर हो तो इस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हो, है ना आसान। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी नंबर आपको दे दे उसका क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन वो आपको पता लग गया होगा, है ना भाई। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलो, हाँ यहाँ पे ये 9 है क्योंकि अपन ने 9 किया था। और फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला अपना कौन सा है, ये है √x + -y 2 इंटू में √x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा इसको कर लेते हैं। देखो रूट, इसको आप कैसे लिखोगे,
मैं एक बार दोबारा करवा देता हूँ क्योंकि पीछे कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, मैंने एक ही बार में सब कुछ लिख दिया था। अब इसको अगेन अपन कर लेते हैं। भी अपने पास क्या था, ध्यान से देखो, अपने पास था ये वाला, ठीक है ना। इसको अपन ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए। तो या तो ये हो सकता है अपना 2 2 5, या ये इससे बड़ा होगा तो भाई क्या हो सकता है 2 5 6, लेकिन 2 5 6 तो होगा नहीं, गैप ज़्यादा है तो 2 2 5 ही होगा। ये आपके माइंड में आ गया। यानी अब इसके अपन इसको लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 2 2 5 और प्लस में कितना लिखेंगे भाई, 2 2 5 प्लस में 9, क्योंकि 9 का गैप है ना इसके बीच में, तो +9 आ जाएगा। इसके अपन ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी तो आगे हो ही गया। अब क्या होता है, √x होता है अपना, ये अपना √x है, यानी 15 आएगा, प्लस में आएगा, और y की वैल्यू 9 है तो 9 ही आएगी। बाय में 2 इंटू में 15 और आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ये 3 पे गया और ये 5 पे गया, है ना। तो ये 3/10 आ गया। 3/10 को आप क्या लिखोगे, 3/10 को आप 0.3 लिख सकते हो। और वो 0.3 इसमें जब आप ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 15.3 हो जाएगा। सॉरी 15.3, मैंने पिछली बार शायद तक यहाँ पे 0 लगा दिया था, तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली क्या आएगा 15.3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे उसका आंसर आप निकाल सकते हो, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे, लगभग वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब इसका क्या करोगे, इससे ऊपर देखो पहले तो, इससे ऊपर एक तो 49 होता है और इससे नीचे 64, जो कि 7 का और 8 का। पास में कौन सा है, यही है, सीधी सी बात यही है। तो यही है, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो ब्रेक करेंगे अपन नंबर को, तो ये अपना फंक्शन बन जाएगा एक तरीके से। यानी अपनी वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस में 2/2 इंटू 7, कट गया। अब 1/7 के टुकड़े आपको करने हैं, तो 1/7 के टुकड़े तो आप कर ही सकते हो, 1/7 कर लेना। और जिसका आंसर आपको पता ही है, 1/7 कर रहे हो, ठीक है ना। यानी एक मान लो, एक तरीके से आप 100 ही मान लो, ठीक है ना। तो लगभग कितना आएगा, 0.14 समथिंग, ठीक है ना। तो 0.14 समथिंग आएगा, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो 0.14, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7.14 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे 91 है, इसका आपको आंसर निकालना हो तो कैसे निकालोगे भी, इससे ऊपर देखो पहले तो 81 9 का होता है, नीचे देखो भी किसका होता है, 100 10 का होता है। इन दोनों के बीच में आएगा, इसके बीच का गैप 9 है ना, और इसके बीच का गैप 10 है। बताओ कौन सा करेंगे, अब यही करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इसके गैप का तो 9 ही है और इसका गैप 10 है, तो थोड़ा एक ज़्यादा है ऊपर वाला, तो है ना। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, नीचे वाला ही करेंगे। तो इस बार अपने टुकड़े क्या बनेंगे भाई, जब इसका अपन ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 100 - 9 बन जाएगा, है ना। 100 - 9 बन गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 माइनस 9/2 इंटू में 10। आई एम राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको आपको कट करना आता ही है, 4.5 आएगा बस। और ये 10 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। तो 10 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 0.45 आप इसमें से माइनस कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिनका आंसर आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ 271, एक तो ये है, 361, √13, √31, ठीक है, √69, √78। ये 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे एहसास हो भी आपको रियलिटी में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी रूट निकालना आ गया है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, चाहे वो 5th क्लास में, चाहे वो 10th क्लास में, चाहे वो 9th में है, चाहे वो कोई MSc BSc कोई भी क्लास में है, क्योंकि वो अपनी स्क्वायरिंग कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट वे से कर सकता है। वैदिक मैथमेटिक की यही सबसे बड़ी खास बात है कि वो अपनी मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है और बहुत ज़्यादा इजी वे से फास्ट तरीके से कर सकता है ना। तो आपको ये काम जरूर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।